हादसों की, जिससे हाहाकार मच गया। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर में सड़क हादसों से हाहाकार मचा है। 4 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। एक के बाद एक कई सड़क हादसे हुए, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बुलंदशहर में सड़क हादसों से हाहाकार मचा है। एक के बाद एक कई सड़क हादसे हुए और 4 लोगों की उसमें मौत हो गई। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर में कार्डियो अस्पताल में आग लगने के कारण 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये पुष्टि अभी की जा रही है कि क्या दोनों मरीजों की जान आग के कारण गई या फिर क्रिटिकल सिचुएशन के कारण गई, लेकिन आज ही के दिन 2 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के बीच में अस्पताल में 2 लोगों की जान चली गई है। हमीरपुर के टेक चंद की मौत पर सवाल उठे हैं। हमीरपुर के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम टेक चंद बताया जा रहा है, उनकी मौत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। डॉक्टरों का यह दावा है कि मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन परिजन इसके ठीक इतर कुछ और दावा कर रहे हैं। आग लगने के बीच अस्पताल में 2 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर 140 मरीज बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में थे जब ये आग लगी। उन सबको शिफ्ट किया गया दूसरे अस्पताल में। आईसीयू के भी पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया। जो लोग वेंटिलेटर पे थे उनको भी प्रायोरिटी पर शिफ्ट किया गया, लेकिन इस बीच 2 लोगों की जान चली गई। तो इस बीच डीजी फायर अस्पताल पहुंचे हैं। मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। एक तरफ कानपुर के इस अस्पताल में आग लगी, आरके विश्वकर्मा डीजी फायर अब पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो आग है वो शुरू कहां से हुई, किस तरह ये पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हालांकि आग को वक्त रहते बुझा लिया गया। काफी देर तक धुआं बाहर निकालने की कार्रवाई चलती रही, पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता रहा, लेकिन इस आग लगने का कारण क्या है। सुबह मौके पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, डीएम से लेकर तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और अब खबर आ रही है डीजी फायर पहुंचे हैं। डीजी फायर पहुंचे हैं कानपुर के इस अस्पताल। आरके विश्वकर्मा, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फिलहाल ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए डीजी फायर आरके विश्वकर्मा अस्पताल और इस पूरी घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है और मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या लिखा है आपको दिखा देते हैं। जनपद कानपुर के हृदय रोग संस्थान में आग लगने से दुख पहुंचा है। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की गई है। घायलों के शीघ्र लाभ की कामना करता हूं ईश्वर से। सीएम योगी ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। अग्निशमन प्रबंधों की जांच भी की जा रही है, ऐसी दुर्घटना किसी अन्य अस्पताल में ना हो पाए। पूर्व में सभी अस्पतालों की अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के आदेश दिए गए थे। अविलंब अभियान चलाकर अस्पतालों के फायर अरेंजमेंट्स की जांच प्रणाली की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। ये समिति मौके पर पहुंचकर अपनी पूरी जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीजी फायर सर्विस और कानपुर कमिश्नर इस कमेटी के अहम सदस्य होंगे और जल्द ही ये कमेटी अपनी जांच पूरी करके आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। होली के मौके पर बागपत के लुहारी गांव में शोक की लहर है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बागपत का लाल पिंकू कुमार शहीद हो गया है, जिसके कारण पूरे गांव में शोक का माहौल है। 27 मार्च की रात को आतंकियों से लोहा लेते हुए पिंकू कुमार शहीद हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। 2001 में सेना की जाट बटालियन में भर्ती हुए थे पिंकू कुमार, जो कि शहीद हो गए हैं। होली के मौके पर उनके
गांव लोहारी, उसमें शोक की लहर है। परिवार में मातम पसरा है। पूरे गांव से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं उनके घर पर शोक प्रकट करने के लिए। जम्मू कश्मीर में बागपत का लाल पिंकू कुमार शहीद हो गए। और अब खबर बाराबंकी से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई है। सिपाही के घर पर ही उनकी लाश बरामद हुई है। सिपाही की लाश मिलने की सूचना पाकर तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है। सिपाही के घर पर ही उसकी लाश बरामद हुई है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। तो संदिग्ध परिस्थितियों में बाराबंकी में एक सिपाही की मौत हो गई है। सिपाही के घर से ही उनकी लाश बरामद हुई है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की छानबीन इस वक्त की जा रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अब बात करते हैं होली की। उत्तराखंड में सरकार और सीएम तीरथ के 3 रंगरसिया मंत्रियों की, जिन्होंने होली के जश्न में 4 चांद लगा दिया। जी हां, यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बंशीधर भगत और हरक सिंह रावत की बात हो रही है। तीनों ने ही अपने अलग अलग अंदाज में होली मिलन कार्यक्रम में समा बांधा और किस तरीके से ये सभी अपने अपने अंदाज में झूमते हुए और जमकर थिरकते हुए दिखाई पड़े, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। मंत्री गणेश जोशी, मंत्री बंशीधर भगत और हरक सिंह रावत तीनों ही होली मिलन समारोह में पहुंचे और यहां किस तरह होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए, रंग गुलाल खेलते नजर आए, आप तस्वीरों में देखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का अंदाज दिखाते हैं। जब मंत्री जी के आवास पर होलियारे पहुंचे तो किस तरह वो खुद को भी नहीं रोक पाए और कुमाऊनी खड़ी होली के जश्न में कैबिनेट मंत्री ने जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, मंत्री गणेश जोशी ने दमाऊ बजाकर होलियारों के साथ नाचना गाना भी शुरू किया। ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जोशी के आवाज पर अगर इस वक्त बात करें तो होली के जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो होली का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुमाऊं की जो खड़ी होली है वो अपने आप में काफ़ी मशहूर है और जो कुमाऊं के जो गीत हैं, वहाँ का जो नृत्य है, वहाँ का जो ढोल दमाओं का वादन है और वहाँ की जो महिलाएं और जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक यही खासियत है। ख़ास तौर पर हम उत्तराखंड की होली की बात करें तो तमाम रंग गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक देखने को मिलते हैं और यही खूबसूरती है कि चारों तरफ जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो टोली बनाकर यहाँ पर पहुँचे हैं और जो होली है उसका आयोजन यहाँ पर रखा गया है। तो ये खूबसूरत गीत हैं जो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है जो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो होली से ठीक पहले ही भी यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर खुद दमाऊ बजाया गया और खुद जो है उनके द्वारा जो है नृत्य भी किया गया। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, आप तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं हैं। तमाम जो नृत्य है, खासतौर पर यहाँ पर पूरी टोली पहुँची है, क्या कहेंगे आज पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों? सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आए और साथ ही क्योंकि हमारी जो पहाड़ की, विशेषकर कुमाऊं की जो होली है, खड़ी होली, बैठी होली, उसका एक
अपना महत्व है। हर वर्ष होलियार मेरे यहाँ आकर हम होली के त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन आज की होली मेरे लिए विशेष है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता आज काबीना मंत्री के पद पर है। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, होली तो हम मनाएं लेकिन कोविड की गाइडलाइन का जरूर पालन करें, क्योंकि एक बार कोरोना फिर पैर फैला रहा है और आदमी के जीवन से कीमती कुछ नहीं है। इसलिए जो संख्या है, मैंने देखा सीमित संख्या रखी है घर में, तो और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं। एक बार आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो होली के जो रंग हैं उन पे कोरोना का असर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक होली की खूबसूरती उसके नृत्य और गायन के साथ देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंचुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर हल्द्वानी में जब मंत्री बंशीधर भगत होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो वो भी खुद को नहीं रोक पाए और यहां उन्होंने होली के गानों पर डांस किया और गाने गुनगुनाए भी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्री बंशीधर भगत किस तरह उन्होंने होली के गानों पर ठुमके लगाए। जब होली मिलन के लिए उनके आवास पर लोग पहुंचे तो न सिर्फ उन्होंने यहां पर गुलाल लगाया, उन सभी को होली के गानों पर उनके साथ वो झूमते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ गाने उन्होंने खुद भी गुनगुनाए। अब होली पर माहौल इतना रंगीन हो तो खुद पर काबू भी कैसे रह सकता है, वो भी तब जब खुद आपके यहां पर होली मिलने के लिए तमाम लोग आए। मंत्री हरक सिंह रावत का एक बार फिर से एक अलग अंदाज होली पर देखने को मिला है। आइए आपको दिखाते हैं। होली के गीतों पर थिरकते कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। होली को लेकर माहौल इतना रंगीन है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत भी खुद को रोक नहीं पाए और थिरकने लगे। ये तस्वीरें कोटद्वार में होली मिलन कार्यक्रम की है, जब वन मंत्री हरक सिंह रावत देखिए कैसे होली के गीतों पर ठुमके लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत ये भूल गए कि वो एक मंत्री हैं। सब कुछ भुलाकर वो तो बस होली के गीतों पर झूम रहे हैं। वन मंत्री को डांस करता देख कार्यक्रम में मौजूद बाकी लोग भी झूमने लगे और वो भी हरक सिंह रावत के साथ डांस कर रहे हैं और गुलाल उड़ा रहे हैं। हरक सिंह रावत भी थाली से गुलाल लेकर हवा में उड़ाने लगे और खुशी का इजहार करते हैं। होली है ही ऐसा पर्व, ये सब दूरियां मिटा देता है। इसमें लोग सब बैर भूल जाते हैं और दिलों की दूरियां मिट जाती हैं। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पिथौरागढ़ और श्रीनगर की दो तस्वीरें। यहाँ होली के रंग में सराबोर महिलाएं किस तरह दिख रही हैं। अपने आवास पर गढ़वाल में होली की धूम किस तरह देखने को मिली। श्रीनगर गढ़वाल में महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुई, यहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किए गए। पिथौरागढ़ में होली की धूम मची है। यहाँ घरों में ही महिलाओं ने इकट्ठा होकर फगुआ गीत गाए, होली खेली, गुलाल उड़ाया और होली के रंगों पर झूमती नाचती महिलाएं किस तरह से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पारंपरिक होली के संगीत भी गाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल भी उड़ाया जा रहा है। होली मिलन कितनी धूमधाम से मनाया गया श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में, ये आप तस्वीरों में देखिए।
तो अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। नैनीताल अब आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स ने किस तरह एक दूसरे से होली खेली, ये होली मिलन समारोह किस तरह हुआ और डॉक्टर्स अपने मेडिकल स्टाफ के साथ कितने अलग अंदाज में दिखे। नैनीताल से तस्वीरें देखिए। आगे बताओ यार। और अब चलिए आपको होली की धूम दिखाते हैं। अमरोहा में किस तरह लोग होली खेल रहे हैं, यहाँ किस तरह होली मिलन समारोह किए जा रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देखिए। धूमधाम से अल्मोड़ा में किस तरह होली मनाई गई। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ पुरुषों की एक टोली बनी जो कि सांस्कृतिक गीत गाते हुए गलियों गलियों झूमते हुए नजर आ रहे थे। बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात शिव की नगरी बागेश्वर मुख्यालय में होलियों की टोलियां भी होली की मस्ती में डूब गई हैं। होलियों की खुमारी अब शहर से लेकर गांव तक अपने पूरे शबाब पर है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी होली के रंग में सराबोर हैं। जब हर तरफ रंग हो, बाबा बागनाथ जी भी होली के रंग में रंगे दिख रहे हैं। बागेश्वर में रंग पड़ने एकादशी से छरची तक होली मनाई जाती है। पूरे देश में रंगों के त्योहार होली की धूम है। देश भर से अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। संत कबीर नगर में नगर पालिका में फूलों की होली खेली गई। किस तरह फूलों से यहां होली मनाई गई आप तस्वीरों में देखिए। यहां चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने सभासदों और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया, साथ ही होली की शुभकामनाएं भी दी। दूसरी तस्वीर आप गाजीपुर से देख रहे हैं। यहां पर समाज सेवी मीरा राय वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ होली मनाई। इस दौरान उनके साथ समाज कल्याण अधिकारी समेत कई लोग भी पहुंचे और बुजुर्गों के साथ होली का पर्व मनाया। तीसरी तस्वीर रामपुर की है। यहां होली के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। यहां मुस्लिम महासंघ ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की और फूलों के साथ गुलाल से होली खेली। मुस्लिम महासंघ यहां पिछले 10 साल से फूलों की होली का आयोजन कर रहा है। सब लोग खड़े हो जाए लाइन से। अयोध्या में होली के दिन भगवान राम सफेद रंग की खादी से बनी डिजाइनर पोशाक पहनेंगे। ये वस्त्र मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बनाए हैं और खुद रामलला को भेंट करने के लिए वो अयोध्या आए। उन्होंने कहा कि सोमवार को रामलला सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं और इसीलिए उनके लिए सफेद रंग की खादी के डिजाइनर वस्त्र तैयार किए गए। इससे लोग खादी के बने वस्त्र पहनने के लिए भी प्रेरित होंगे। इससे पहले मनीष त्रिपाठी ने वसंत पंचमी के मौके पर भी रामलला के लिए पहने जाने वाले पीले वस्त्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिखाया था। नहीं, ये तो हमने जो इसकी शुरुआत करी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करके करी थी। जब ये बसंत पंचमी के दिन पे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको प्रेषित किया था, उसको मैं यहाँ पे लेकर आया था प्रभु श्री राम के लिए। और अब उसी कड़ी में मैं अभी होली के कपड़े लेकर आया हूँ आज। और मैं मन में आया कि अगर होली भी है तो होली में भी नए वस्त्र प्रभु श्री राम को पहनने चाहिए, इसलिए खादी के सफ़ेद वस्त्र। बिकॉज जो होली है वो सोमवार को पड़ रही है, सोमवार को प्रभु श्री राम जो है वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उस बार वसंत पंचमी थी, वसंत पंचमी को पीला वस्त्र था तो पीला कपड़ा पहनते, तो इसलिए पीला वस्त्र उनको दिया गया था। आज इसलिए प्रेषित किया वाइट, क्योंकि सफ़ेद वो सोमवार को पहनते हैं।